हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी ज्यामिति का लेक्चर 2 यानी जो हम लोग लास्ट क्लास में त्रिभुज शुरू किए थे लोग, उसका दूसरा लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे लोग, तो थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय से संबंध थेल्स प्रमेय के विलोम पर आधारित प्रश्न यानी 6.2 में थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। हालांकि 6.2 पूरा इसी पर आधारित है। तो आज हम लोग 6.2 का पूरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 6.2 का क्वेश्चन उन्हीं लोग से बनने वाला है या उन्हीं को समझ में आने वाला है जिनको थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम आता है। तो थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे लोग। तो यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, जाइए उसे देख लीजिए, उसके बाद आगे इस लेक्चर को देखिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अध्याय प्रश्नावली 6.2 में कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्या है 6 है। तो ये सभी क्वेश्चंस क्या है 6.2 के हैं। 4 क्वेश्चंस और हैं जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 यानी 6.2 में टोटल 10 क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, आकृति 6.17 1 और 2 में डी समांतर बीसी है। तो और बोल रहा है 1 में ईसी और 2 में एडी ज्ञात करें। तो सवाल में क्या बोला गया है, तो आकृति 6.17 में और इसमें कुछ मान ज्ञात करने वाला है। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, सवाल ध्यान से पढ़ेंगे। यदि इसमें कोई फोटो दिया है तो सबसे फोटो बना लेंगे। और चूंकि सिद्ध करने वाला सवाल नहीं है इसलिए दिया है ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम फोटो उतार लेंगे। ओके, तो चलिए सवाल में क्या दिया है, आकृति 6.17। ताकि हम 1 नंबर की बात करते हैं। 6.17 में दो फोटो दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो 1 में जो फोटो दिया इसको नोट करेंगे। तो फोटो कुछ ऐसा बनाया है, देखिए ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है A B C और यहाँ लिखा गया है D और यहाँ लिखा गया है E और यहाँ पर दिया है 1.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर। ओके, इसमें बोला गया DE समांतर BC है। इसमें क्या है DE समांतर BC, तो लिखते हैं DE समांतर BC। ये सवाल में दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है EC का मान ज्ञात करें। ओके, तो इसमें किसका मान निकालना है, EC बराबर हुआ यानी EC का मान निकालना। अब देखिए ये तो ये जितना अभी तक लिखे हैं ना, ये सब क्या था सवाल में दिया था, उसको उतार लिया। अब इसको देख आइडिया लग गया कि फोटो में DE समांतर BC है, हमें EC का मान ज्ञात करना है। तो कभी भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, जितना दिया उसे हम क्या करेंगे नोट कर लेंगे, जो भी समझ में उसे नोट कर लेंगे। अब जो निकालना है उस पर सोचेंगे। तब तो ये इसमें DE समांतर BC दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि DE समांतर BC। तो जब त्रिभुज में कोई समांतर रेखा रहती थी तो कौन सा प्रमेय लगता था, थेल्स प्रमेय। तो चूँकि DE समांतर BC इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। और इसमें थेल्स प्रमेय अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, AD बटा DB। लिख देंगे AD बटा DB बराबर AE बटा EC। लिख देंगे AE बटा EC। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें AD का मान तो दिया गया है, तो AD का मान दिया गया 1.5, तो लिख देंगे 1.5 बटा DB का मान 3, तो लिख देंगे 3 बराबर AE का मान 1 तो 1, EC का मान नहीं पता था, यहाँ EC रहते हैं EC। अब यहाँ से EC का मान ज्ञात करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1.5 EC बराबर कितना है 3 × 1 3। जैसे EC का मान कितना आ गया 3 बटा 1.5। तो यहाँ 1.5 दूना 3 होता है, कटा के 2 लिख देंगे या इस दशमलव काटेंगे तो ऊपर क्या आएगा 0। इसलिए लिख सकते हैं 30 बटा 15 और हम आते हैं 15 दूना 30 यानी कितना आ गया 2 आ गया। यानी EC का मान कितना गया 2। अब मात्रा क्या यूज हुआ है, तो सब में सेंटीमीटर है तो हमें क्या लिख देंगे सेंटीमीटर। ये रहा आंसर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 के 1 का सोल्यूशन। तो 1 का 1 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 देखते हैं। तो दूसरा में क्या दिया गया है, तो जो दूसरा में फोटो, उस फोटो को नोट करेंगे। दूसरा में कौन सा फोटो दिया गया है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ फोटो है। ओके, यहाँ पर एक समांतर रेखा खींचा गया है, इसका नाम लिखा है ABC, यहाँ पर लिखा गया D और यहाँ पर लिखा गया E। अब यहाँ पर AE का मान दिया है 1.8 सेंटीमीटर, EC का मान दिया है 5.4 सेंटीमीटर और यहाँ ये दिया है 7.2 सेंटीमीटर। और इसमें किसका मान निकालना है, AD का मान ज्ञात करना है। तो इसमें बोला गया AD बराबर वाट। तो सबसे पहला बात इसमें क्या दिया है, तो DE समांतर BC
और इसमें बोला गया है ए डी बराबर व्हाट, ए डी बराबर व्हाट। ओके, तो ये तरह सवाल वाला पोर्शन। अब यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे चूंकि डी ई समांतर बी सी। अब ये लाइन कहाँ से लिख रहे थे, अब यहाँ चाहे तो लिख भी सकते हैं, क्वेश्चन में दिया है या आपको सवाल में दिया गया है, बताया गया। तो चूंकि डी ई समांतर बी सी है, तो इसलिए कौन प्रमेय अप्लाई करेंगे, थेल्स प्रमेय। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो गया यहाँ पर, तो ए डी बटा डी बी, लिख देंगे ए डी बटा डी बी बराबर, इसमें क्या लेंगे ए ई, तो लिखेंगे ए ई बटा ए सी। इसको सॉल्व करते हैं। बताइए इसमें ए डी का मान तो दिया गया है, नहीं पता है तो ये बनते हैं ए डी। डी बी का मान कितना है, तो डी बी का मान 7.2, ए ई का मान, तो ए ई का मान है 1.8 और इसी का मान 5.4, तो 5.4। तो कितना गया क्रॉस मल्टी, एक और बात चलिए एक और बढ़ाते हैं, ए डी बटा 7.2 बराबर, ये दशमलव सेम अंक पर है तो दशमलव का काम खत्म, इसलिए सकते हैं 18/54, 18/54। ये कितना आएगा, 18/18 तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा यहाँ पर, तो 3AD बराबर 7.2। तो यहाँ से AD का मान कितना गया, AD बराबर 7.2/3, तो कितना आएगा 3 दूना 6, 1 3 चौका 12, तो 2.4। तो सब में सेंटीमीटर है, क्या लेंगे सेंटीमीटर। ये रहा आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 के 2 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, त्रिभुज PQR की भुजा PQ PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बताइए क्या EF समांतर QR है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करें, इस सिचुएशन के अनुसार फोटो बनाएंगे। तो इसको पढ़ते हैं और इसके अनुकूल क्या करते हैं, फोटो बनाते हैं। ठीक है, एक फिगर बनाएंगे। तो सवाल में क्या दिया है, किसी त्रिभुज PQR में, तो हम क्या करेंगे, एक कोई त्रिभुज PQR बनेंगे। चलिए मान लीजिए हम एक त्रिभुज क्या बनाते हैं PQR, ये लिखा गया PQR। ओके, अब बोला गया इसमें PQ और PR पर, यानी एक पॉइंट PQ पर है तो मान लीजिए PQ पर यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, और एक पॉइंट कहाँ पर है PR पे, एक ले लेते हैं PR पे, यहाँ पर लेते हैं, आप कहीं भी ले सकते हैं। ओके, तो PQ और PR पर क्रमशः E और F है, यानी यहाँ पर E है तो यहाँ पर क्या है F है। और बोला गया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बताना है क्या EF समांतर QR है। तो EF, अच्छा EF है, EF को भी मिलाना पड़ेगा, तो बताना है EF समांतर QR है कि नहीं है। तो इसमें 3 सिचुएशन दिया गया है और तीनों बताना है क्या EF समांतर QR है। तो चलिए पहला सिचुएशन लेते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन अनुसार क्या बोला गया है, तो 1 नंबर बोला गया है PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर। चलिए फिर यहाँ दिया गया EQ बराबर 3 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर दिया गया PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर। फिर यहाँ क्या दिया गया है FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इसमें किसका मान दिया है P, देखिए तो यानी P यानी इसका मान दिया है। फिर यहाँ पर दिया है EQ यानी इसका मान दिया गया है। फिर यहाँ दिया गया PF यानी इसका मान दिया गया है। फिर यहाँ दिया गया FR यानी इसका मान दिया गया है। ओके, अब बताइए ये समांतर कब होगा, तो थेल्स प्रमेय के बिलों में हमने पढ़ा था यदि ये समानुपाती होंगे तभी जाके समांतर होगा। ठीक है, हम बताना है समांतर है या नहीं, तो सिंपल बात है, हम PE बटा EQ निकालेंगे, फिर PF बटा FR निकालेंगे। यदि दोनों बराबर आते हैं तो बोल देंगे क्या है, समांतर है। तो चलिए चेक करते हैं, सबसे क्या निकालेंगे PE बटा EQ। तो निकालते हैं PE बटा EQ। तब इसमें PE का मान कितना दिया है, तो PE का मान दिया 3.9, EQ का मान 3, ये कितना आएगा 13 यानी 1.3। अब हम क्या निकालेंगे PF, उधर क्या है PF बटा FR, यहाँ लिखेंगे PF बटा FR। तो PF का मान कर दिया है 3.6, FR का मान कर दिया है 2.4। दशमलव सेम अंक, यहाँ भी एक अंक पहले, यहाँ भी एक अंक पहले, तो दशमलव को कैंसिल कर सकते हैं। ओके, अब इसको कटाते हैं, तो बताइए कितना है, देखिए तो ये 12 से कटेगा, तो 12 दूना 24, अब 12 3 36, 3/2 आ गया। तो 3/2 मतलब क्या होता है 1.5। क्या दोनों बराबर है, तो लिखिए चूंकि PE बटा EQ बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू PF बटा FR। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या दोनों रेखाएं समांतर होंगी, नहीं होंगी। तो यहाँ लिखेंगे जब चूंकि ये दोनों बराबर नहीं है इसलिए EF नॉट समांतर, यानी समांतर नहीं है। किसे समांतर नहीं है, QR का, यानी EF QR के समांतर नहीं है, हो गया आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर कंप्लीट होता है। अब 2 नंबर देखते हैं। तो 2 के 2 नंबर में क्या दिया है उसको नोट करते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का एक कंप्लीट होता है। तो 2 के 1 में क्या मिला, तो ये दोनों समांतर नहीं है। अब चलते हैं 2 नंबर पे। तो 2 नंबर में देखिए क्या दिया है, तो दिया है PE बराबर 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ दिया QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, फिर दिया है PF बराबर 8 सेंटीमीटर, और यहाँ दिया RF बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें किसे समान दिया है। तो PE, तो बताइए इसमें PE कहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर किस समान दिया है QE कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। फिर किस समान दिया है PF कहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर किस समान दिया है RF, अच्छा यानी यहाँ पर, यानी ये भी सिंपल है। कभी भी पता है क्या होता है, इसमें ये दोनों दिया रहता है, इसमें ये देखो पूरा देता था, पूरा देते क्या करते हैं हम इसका मान निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जब ये सभी वैल्यू दिए गए हैं, हमको बताना है समांतर है या नहीं, तो फिर यहाँ भी वही काम करेंगे। सभी क्या निकालें, PE बटा EQ, तो यहाँ पर निकालते हैं PE बटा EQ। तो PE बटा EQ, तो अब देखिए PE का मान इसमें कितना है, तो PE का मान दिया है 4, और EQ का मान कितना है, EQ का मान दिया है 4.5, यानी 4.5। ओके, कैंसिल होगा नहीं वो इसमें स्किप करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ले सकते हैं 40/45, क्या कर सकते हैं 40/45 बोट रख देते हैं। इसका लगा दिया है इसमें, उसमें निकालें PF बटा FR, तो लिखेंगे PF बटा FR। PF का मान कितना दिया है 8, FR का मान दिया है 9। ओके, यदि इसको 4 से घटाए तो 4 दूना 8, ये होगा 4.5, क्या 4.5 दूना 9 होता है, तो 4/4.5। क्या ये दोनों बराबर है, तो लिखेंगे चूँकि PE बटा EQ बराबर है किसके, PF बटा FR का। तो जब ये दोनों बराबर है तो कौन प्रमेय यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में समांतर होंगे, यानी EF समांतर क्या होगा QR होगा। तो लिख देंगे EF समांतर QR, ये रहा आंसर। चलिए अब तीसरा सिचुएशन दिया है, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो 3 नंबर में क्या दिया गया है, तो 3 नंबर में दिया गया है PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर। चलिए, फिर दिया PR बराबर 2.56 सेंटीमीटर, फिर दिया PE बराबर 0.18 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर दिया है PF बराबर 0.36 सेंटीमीटर। ओके, चलिए तब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिया है। PQ, तो बताइए इसमें PQ कहाँ पर है, अच्छा PQ माने पूरा, यानी देखिए पूरा वाला दिया है, ध्यान देंगे। फिर यहाँ क्या दिया है PR मतलब ये पूरा वाला दिया है। ओके, इसके बाद से क्या दिया है PE मतलब ये छोटा वाला दिया है। फिर इसमें क्या दिया है PF यानी छोटा वाला दिया है। ओके, तो 2 उपाय है, इसका मान दिया पूरा दिया, आप चाहे तो EQ निकाल सकते हैं, इसमें पूरा दिया तो आप FR निकाल सकते हैं। तो EQ FR निकाल कर पिछले जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और 1 सॉल्व किए थे, इसके आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको इसमें EQ और FR निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम थेल्स प्रमेय में बताए थे कि जिस तरह इधर लेंगे उसी के अनुकूल इधर लेंगे, यानी इसमें वो चेक करना समांतर है निकाल करेंगे, तो इसमें निकालेंगे PE बटा PQ या PQ बटा P, आपकी इच्छा जो निकालना निकाल सकते हैं। चलिए काम करते हैं, इसमें निकालते हैं PQ बटा PE। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं PQ बटा PE, और इसमें PQ का मान कितना दिया 1.28, PE का मान, तो PE का मान दिया है 0.18। चलिए अब जिस तरह इधर निकाले हैं PQ, तो बताइए PQ के अनुकूल क्या लेंगे, तो पूरा PQ बड़ा वाला था, तो इधर क्या लेंगे PR, यहाँ लिख देंगे PR बटा PR के आ गया, यहाँ बटा में PE था, तो PE के अनुकूल क्या है PF, क्या लिखेंगे PF। चलिए अब बताइए PR का मान कितना दिया है, तो PR का मान दिया है 2.56 डिवाइडेड बाई PF का मान दिया है 0.36। दशमलव से कोई मतलब नहीं है, क्या दशमलव, तो इसको लिख सकते हैं 128/18, दशमलव से कोई मतलब इसमें क्या लिख सकते हैं 256/36। एकदम कटाई इसको 18 से 2 से, तो 2 18 2 36, ये कितना है 2 एकम 2 दूना 4 2 8 16। ओके, तो यहाँ आगे 128/18, ये भी 128/18 है, ये भी कितना गया 128/18। तो हम क्या देख रहे हैं दोनों बराबर है, तो लिख देंगे चूँकि PQ बटा PE बराबर है PR बटा PF, तो लिख देंगे इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, ये दोनों समांतर हो गया, यानी EF समांतर
क्यू आर, ये हो गया आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया यहाँ पर, आकृति 6.18 में यदि एल समांतर सी बी, एल समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि। तो जब भी सिद्ध करने वाला दर्शाने वाला सवाल है तो एक पैटर्न हम लोग फिक्स कर लेते हैं, उसी तरह हमेशा सॉल्व करेंगे। तो जब भी कोई सिद्ध करने वाला सवाल है, सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, देखेंगे सवाल में क्या दिया है, जो दिया है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं दिया है, क्या लिखते हैं, दिया है। सवाल में जो भी दिया उसे लिख लेंगे। तो सवाल में क्या बोला है, आकृति 6.18 में, इस क्वेश्चन में आकृति दे दी है तो उस आकृति को हूबहू यहाँ पर उतार लेंगे, उसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे। चलिए इस आकृति को यहाँ पर नोट करते हैं। बहुत बार कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, आकृति दिया नहीं रहता है, हमको आकृति बनाना पड़ता है। अब बहुत बार क्वेश्चन में क्या होता है, बिना आकृति बनाए भी सॉल्व हो जाता है। तो आकृति बनाना है कि नहीं बनाना है, क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाएगा। जब इसमें आकृति दिया है तो उस आकृति को नोट करेंगे, जैसे दिया उसे उतार लेंगे। ओके, चलिए इसका नाम क्या लिखा है, ए बी सी डी एम एन, और यहाँ पर लिखा है एल, तो लिखते हैं। ओके, अब फिर सवाल पढ़ते हैं। तो बोला गया आकृति 6.18 में आकृति नोट कर लिए, बोल रहे एल एम समांतर सी बी। अच्छा, एल एम समांतर सी बी, तो इसमें बोला गया है ना, ये जो एल एम रेखा है सी बी के समांतर है, एल एम और सी बी दोनों का दिशा सेम है। ओके, इसके बाद से दिया है इसमें और एल एन समांतर सी डी। अच्छा, एल एन यानी वाला एल एन और सी डी, ये भी आपस में क्या है, समांतर है, एल एन समांतर सी डी। तो जो दिया यहाँ पर लिख देंगे, तो इसमें क्या दिया गया है, तो एल एम समांतर सी बी, और क्या दिया गया है, एल एन समांतर सी डी। ओके, और कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया। तो जितना दिया हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है कंप्लीट होगा, तब लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी। तो लिखते हैं ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। तो जो सिद्ध करना है, थोड़ा सा फोटो में देख लेते हैं क्या सिद्ध करना है। ए एम बटा ए बी, अच्छा ए एम यानी ये वाला है, ए बी यानी पूरा वाला है। ओके, तो साबित करना है ए एम बटा ए बी, फिर क्या सिद्ध करना है, एन बटा ए डी, यानी इधर ए एन, इधर क्या लेंगे, ए डी लेंगे। ये चीज़ हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ओके, अब यहाँ पर लेंगे प्रमाण। तो यदि आप देखिए यहाँ तक जो भी काम किए हैं, दिया है सिद्ध करना है, ये सब क्वेश्चन में दिखाई देता है, यहाँ तक इजीली किया जा सकता है। अब ध्यान से देखिए तो क्या किए, इसमें जो भी क्वेश्चन दिया उसी को ना लिखे हैं, या सिद्ध करना जो दिया है। तो यहाँ तो काम एकदम आसान होता है, क्यों, क्योंकि पेपर में ऐसा दिखाई देता है, क्वेश्चन पेपर में है, देखिए और नोट कीजिए। मेन काम यहाँ करने से हम लोग बोलते हैं प्रमाण। तो यदि आप सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, बाई द वे नहीं सोच पाते हैं ना, तो सोचिए इसमें क्या दिया, एल एम समांतर सी बी दिया। तो इसमें एल एम समांतर सी बी कहाँ पर, यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इसका यूज करेंगे। तो जब बताइए त्रिभुज में कोई समांतर रेखा आता था तो कौन पर में लगता था, थेल्स पर में लगता था, यानी कहीं ना कहीं थेल्स पर में लगाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। चलिए प्रमाण में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि एल एम समांतर सी बी है, एल एम समांतर क्या है, सी बी है, तो इसलिए थेल्स पर में से, थेल्स पर में से अब हम चल सकते हैं। तो जब एल एम समांतर सी बी, तो हम लिख सकते हैं ए एम बटा एम बी बराबर ए एल बटा ए सी, या लिख सकते हैं ए बी बटा ए एम। तो इसमें कौन सा लिखें, तो देखिए क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, ए एम बटा ए बी। अब बताइए इसमें हम ए एम बटा ए बी लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे ए एम बटा ए बी। तो इधर क्या लेंगे, तो यहाँ पर ये है ए एम, तो ए एम का अनुकूल क्या है, यहाँ पर ए एल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए एल। अब बटा यहाँ पर क्या है ए बी, तो ए बी मैंने पूरा वाला था, तो इस रेखा पर क्या है, पूरा ए सी है, तो लिख देंगे ए सी। यह गया समीकरण नंबर 1। ओके, अब इसमें एक और चीज़ दिया है, क्या दिया है कि एल एन समांतर सी डी। तब यहाँ पर इसको यूज करेंगे, तो लिखेंगे चूँकि एल एन समांतर सी डी, तो इसलिए यहाँ भी क्या लगेगा, थेल्स पर में, तो लिखेंगे थेल्स पर में से। अब बताइए, तो इस त्रिभुज में जब थेल्स पर में अप्लाई करें तो क्या होगा, इसमें एन ए डी एन डी एन क्या लें, तो क्वेश्चन देखिए तो क्या दिया गया, एन किसकी जरूरत है, हमें एन और ए डी की जरूरत है, यानी इसमें हम लेंगे एन बटा ए डी, क्या लेंगे एन बटा ए डी। अब देखिए तो इसमें यदि हम लेते हैं ए एन बटा ए डी, अब बताइए एन के अनुकूल क्या है, तो एन के अनुकूल है ए एल, क्या है ए एल, तो यहाँ पर लिखेंगे ए एल बटा में ए डी, तो इसमें ए डी के अनुकूल क्या है, पूरा ए सी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ए सी। समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में क्या दिखाई दे रहा है, तो हम देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 में दोनों का RHS सेम है। देखिए तो RHS सेम है, तो जब RHS सेम है तो हम LHS क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। चलिए थोड़ा इसको इधर करते हैं, चलो तब यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से,
समीकरण 1 और 2 से। तो 1 और 2 में क्या दिखाई दे रहा है, RHS सेम है तो LHS से बराबर कर देंगे, लिख देंगे AM बटा AB बराबर क्या हो जाएगा, AN बटा AD। ये हो गया प्रूफ, लिख देंगे प्रूफ कंप्लीट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सोल्यूशन, जो हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था AM बटा AB बराबर AN बटा AD, यहाँ आ चुका है AM बटा AB बराबर AN बटा AD। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सोल्यूशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, आकृति 6.19 में D समांतर AC DF समांतर इतना सिद्ध करना है। ये भी सिद्ध करने वाला सवाल है। तो जब सिद्ध करने वाला सवाल है क्या करते हैं, हाँ तो हम क्या बताए थे आपको, सबसे आगे लिखते हैं दिया है, क्या लिखते हैं, दिया है। सबसे क्या लिखते हैं लोग, दिया है। अब देखते हैं सवाल में क्या दिया है। सवाल में क्या दिया है, तो सवाल में इसमें बोला गया आकृति 6.19 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आकृति को नोट करेंगे, यानी यहाँ पर जो आकृति दिया है ना इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, नोट करेंगे। अब इसे नोट कर लेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं ये आकृति यहाँ पर आ गया। ओके, अब ये आकृति नोट कर लिए। अब इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। तो इसमें बोला है डी समांतर AC। अब फोटो में देखिए डी कहाँ पर है, डी तो हम देख रहे हैं, अच्छा डी ये नहीं वाला है, डी समांतर AC है, तो डी जो है AC के समांतर है। फिर क्या दिया है, DF समांतर AE, अच्छा DF है नहीं वाला, DF समांतर AE। तो डबल एरो वाला डबल एरो के समांतर है, सिंगल एरो वाला सिंगल एरो समांतर है। अब इससे बनाने से पता है क्या फायदा होता है, बिना पढ़े आपको डायरेक्टली दिखाई देगा कौन कौन समांतर है, कौन कौन, जैसे कि आप इसमें देख रहे थे। देखिए तो इसमें अब क्या होता है, क्वेश्चन ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए दिखाई दे रहा है कि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। तो ऐसे यदि आप एरो देते हैं तो समझ में आता है कौन किसके समांतर है। तो चलिए सवाल में इतना दिया है तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्या दिया इसमें, डी समांतर AC, लिख देंगे डी समांतर AC। और क्या दिया है, DF समांतर, तो DF समांतर AE, तो लिख दिया DF समांतर AE। ओके, और कुछ दिया है नहीं दिया है, बस इतना ही दिया है। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है BF बटा FE, BF बटा FE बराबर BE बटा EC, यानी BE बटा EC। चलिए तो जितना अभी तक काम किए हैं ये सब कहाँ से किए हैं, क्वेश्चन में दिया तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब मेन काम है वो क्या है, प्रमाण। तो सिद्ध करने के लिए प्रमाण चाहिए, सबूत चाहिए। तो प्रमाण के लिए हम क्या बोलते हैं, प्रूफ बोलते हैं। अब हमें यहाँ चाहिए साबित करने के लिए प्रमाण। तो यदि आप सोच पाते हैं क्या करना अच्छी बात है, बाई जो नहीं सोच पाते हैं ना, तो जो दिया है हम इसी का नहीं यूज़ करेंगे। इसमें दिया है डी समांतर AC, यानी कहीं ना कहीं हम डी समांतर AC यूज़ करने वाले हैं। तो बड़े से पहले थोड़ा देख लेते हैं क्या सिद्ध करना है। BF बटा FE, बताइए इसमें BF कहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक BF है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है FE है। तो BF बटा FE बराबर यहाँ दिया BE बटा, यानी BE मतलब यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसी यानी यहाँ से यहाँ तक। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो क्या सवाल में दिया है, डी समांतर AC, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि DE समांतर AC। तो जब DE समांतर AC है, देखिए तो DE कहाँ पर है, DE और AC, तो कौन त्रिभुज में है, पूरा त्रिभुज ABC में, किस में है, त्रिभुज ABC में है। तो चूंकि DE समांतर AC, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, आप ये लाइन नहीं लिखेंगे तब वो चलेगा। तो आपको इच्छा लिखना, लिखे नहीं लिखना है मत लिखिए। तो जब DE समांतर AC है, DE समांतर AC है, तो हम क्या लिख सकते हैं, BD बटा DA बराबर BE बटा EC, या लिख सकते हैं BD बटा BA। तो जैसा इधर वैसा इधर, या जैसा इधर वैसा इधर। तो कौन सा ले, तो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट हमें BE बटा EC का रिक्वायरमेंट है। देखिए इसमें BE बटा EC दिया है, इसलिए हम इसमें लेंगे BE बटा EC। यहाँ क्या लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे BE बटा EC। अब देखिए जब B से E तक गए हैं तो इसमें कहाँ से आएंगे, B से D तक, तो यहाँ क्या लिखेंगे BD बटा, इसमें E से C तक गए हैं तो क्या लिखेंगे D से A तक D है। ये आएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है DF समांतर AE, यहाँ लिखेंगे चूंकि DF समांतर AE है। तो जब DF समांतर AE है तो इसलिए यहाँ भी कौन सा प्रमेय लगेगा, थेल्स प्रमेय, लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या आएगा, देखिए तो यहाँ पर दिया गया DF समांतर AE, तो DF मतलब A वाला और AE मतलब A वाला। ओके, यानी हम यहाँ पर D से F तक जाएंगे, फिर F से E तक आएंगे। और देखिए इसमें रिक्वायरमेंट भी है BF बटा FE, तो इसको लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से BF बटा FE बराबर, अब देखिए B से F का अनुकूल क्या था, BD था, तो लिख देंगे BD बटा में क्या होगा D है, तो यहाँ लिख देंगे D है। समीकरण नंबर 2।
और समीकरण 1 और 2 में क्या दिखाई दे रहा है, तो हम देख रहे हैं 1 और 2 में दोनों में आरएचएस सेम है। आरएचएस क्या है, सेम है। तो जब आरएचएस सेम है तो एलएचएस सेम करना है। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से इसका एलएचएस क्या है, इसका एलएचएस है बीई बटा ईसी बराबर यहाँ पर क्या है बीएफ बटा एफ। देखिए जो हमें सिद्ध करना था क्या, तो हमें सिद्ध करना था बीएफ बटा एफ, तो यहाँ दिखाई दे रहा है बीएफ बटा एफ बराबर बीई बटा ईसी, तो बी बटा ईसी जो सिद्ध करना यहाँ पर मिल चुका है, तो लिख देंगे प्रूफ। ये रहा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, तो ये भी सिद्ध करने वाला है। तो जब भी सिद्ध करने वाला सवाल क्या लिखते हैं, लिखते हैं दिया है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। ओके चलिए, तो सबसे आगे सवाल में क्या दिया है, तो सवाल में एक फोटो दिया है, तो फोटो उतार लेंगे, फोटो आ गया, सेम टू सेम देखे फोटो उतार लेंगे। ओके, अब इसमें क्या बोला गया है, डी समांतर ओ क्यू। थोड़ा इसमें देखिए तो डी कहाँ पर है, तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अच्छा डी समांतर ओ क्यू, अच्छा ओ क्यू भी है, लिख देंगे ओ क्यू। तो डी समांतर ओ क्यू है, फिर बोला गया डी एफ समांतर ओ आर है। अच्छा डी एफ समांतर ओ आर है। ओके, तो बोल रहा है दर्शाइए कि ई एफ समांतर की बात, जो आगे दिया है इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो इसमें कहते हैं डी समांतर ओ क्यू, यहाँ लिख देंगे डी समांतर ओ क्यू कॉमा, और क्या दिया इसमें डी एफ समांतर ओ आर, तो लिख देंगे यहाँ पर डी एफ समांतर ओ आर। बस इतना ही दिया है। तो बोल रहा है दर्शाइए कि यानी सिद्ध करना है, तो लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर, तो लिख देंगे ई एफ समांतर क्यू आर। और ई एफ कहाँ पर है, ये है, और क्यू आर। अब सोचिए ये समांतर कब होगा, तो त्रिभुज में कोई रेखा जब खींची गई होती है, किसी भुजा समांतर कब होती है, जब अन्य दो भुजा वो समान अनुपात में बांटे, जो हम लोग थेल्स प्रमेय के बिलो में पढ़े थे। तो यानी कहीं ना कहीं समांतर तभी होगा जब हमें मिल जाए पी बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर। यदि हमको पी बटा ई क्यू मिल गया, पी एफ बटा एफ आर मिल गया बराबर, तो कंफर्म में समांतर होगा। चलिए इसे करते हैं। अब इसके बाद से क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, तो ये तो पता है ना, जो दिया है जो सिद्ध करना है ये लिखना आसान होता है, क्वेश्चन देख लिखते हैं। अब मेन काम क्या है, प्रमाण। तो प्रमाण, यदि प्रमाण सोच पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोच पाते हैं तो भी प्रयास करने में बन जाए। कैसे, तेरा कुछ नहीं का पूछा तो सीधे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे सवाल में क्या दिया। तो क्या दिया है डी समांतर क्यू, सीधे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि डी समांतर ओ क्यू, डी समांतर ओ क्यू है, इसलिए अब जब समांतर दिया है तो थेल्स प्रमेय लेते हैं, लिख देंगे इसलिए थेल्स प्रमेय से। देखिए डी समांतर ओ क्यू कहाँ पर है, तो डी से ई, ओ से क्यू, यहाँ पर है ना। तो यदि हम इसमें लेंगे पी, तो इसमें लेंगे ई क्यू, यानी पी बटा ई क्यू, इसलिए क्या होता है थेल्स प्रमेय से पी ई बटा ई क्यू बराबर, इधर क्या होगा पी डी बटा डी यू, यानी देखिए पी डी बटा डी यू। समीकरण नंबर कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक दिया डी एफ समांतर ओवर, तो डी एफ समांतर ओवर यहाँ लिख देंगे चूँकि डी एफ समांतर ओ आर है, इसलिए कौन प्रमेय लगेगा, यहाँ भी लगेगा थेल्स प्रमेय, लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, तो जब ये दोनों समांतर है, देखिए तो डी एफ समांतर ओ आर है, तो इसमें लेंगे पी एफ, तो यहाँ पर लेंगे एफ आर, पी एफ बटा एफ आर बराबर, इस साइड पर क्या लेंगे पी डी बटा डी, यानी देंगे पी डी बटा डी। समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 से क्या दिखाई दे रहा है, तो दोनों के एक एक हिस्सा बराबर है। तो जब कोनो एक हो हिस्सा बराबर हो जाए, जैसे इसमें एल एच एस आर एच एस बराबर हो जाए, तो वो बाकी बराबर हो जाए। तो दो समीकरण का कोई भी हिस्सा बराबर हो जाता है, बाकी सभी हिस्सा क्या होता है बराबर होते हैं। तो हम देख रहे हैं दोनों का आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस बराबर होते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से इसका एल एच एस क्या दिया है, पी बटा ई क्यू बराबर, यहाँ क्या दिया है पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर, हमको ये लाइन मिल गया। अब बताइए हमें मिला है पी बटा ई क्यू, तो देखिए तो पी कहाँ पर है, पी यानी इतना है, पी अब बटा ई क्यू। ओके, फिर यहाँ पर आया पी एफ बटा एफ आर, पी एफ अब बटा एफ आर। अब बताइए जब इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना गया, इसका मतलब क्या हुआ, ई एफ समांतर क्या हुआ, क्यू बार होगा। तो बताइए ये समानुपाती है, तो यहाँ कौन सा प्रमेय लगेगा, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्या लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर, ये हो गया। ओके, तेरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 5।
तो ये रहा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, आकृति 6.21 में ये भी लिखा है दर्शाइए कि। तो जब जब सिद्ध करने वाला है तो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं दिया है, ओके। और यदि सवाल में कोई फोटो दिया है, सब फोटो उतार देते हैं। यहाँ पर बोल दिया आकृति 6.21 में, तो आगे पढ़े बिना डायरेक्टली जो फोटो दिया उस फोटो को उतार लेंगे, ओके। तो क्या करते हैं, इस फोटो को उतारते हैं, देखिए तो लिख दिया है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, आकृति 6.21 में OPOQOR पर स्थित बिंदु ABC। तो देखते हैं कहीं दिले बा OPOQOR पर ए ऊपर है ABC, अच्छा जो दिया है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। इस प्रकार है कि AB समांतर PQ। इसमें देखिए AB कहाँ पर, AB अच्छा AB वाला है, यानी AB समांतर PQ। फिर इसमें क्या दिया गया है, AC समांतर PR, AC समांतर PR, ओके। तो इसमें क्या दिया है, AB के समांतर है PQ, इसमें AC के समांतर क्या है, PR है। तो अब इसमें बोला गया दर्शाइए कि BC समांतर QR होगा। इतना ही दिया है तो हमें सिद्ध करना है BC और QR क्या होगा, समांतर होगा। तो सबसे जो इसमें दिया है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है AB समांतर PQ, चलिए यहाँ पर लिखते हैं AB समांतर PQ। और क्या दिया है, कॉमन लिख लेंगे AC समांतर PR, तो लिख देंगे AC समांतर PR। ऐसे तो ये आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, बस इतना ही दिया है। तो बोल रहा है दर्शाइए कि लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है BC समांतर QR, तो BC समांतर QR। तो अभी तक ये जितना काम किए हैं ये सब कहाँ पर है, ये सब क्वेश्चन में दिया है, देख देख उतार दिए, ओके। अब मेन अपने से सोचना है वो क्या है, प्रमाण। तो लिखेंगे प्रमाण, चलिए। तो प्रमाण में क्या लेंगे, तो हमको साबित करना है BC समांतर QR को पता है। BC समांतर QR कब हो पाएगा, जब OB बटा BQ OC बटा CR बराबर हो तब होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जो दिया है वहीं से शुरू करते हैं। तो सवाल में क्या दिया है, AB समांतर PQ, तो मैं लिखते हैं चूंकि AB समांतर PQ। और जब AB समांतर PQ है इसलिए कौन सा नियम लगेगा, तो जब किसी त्रिभुज में कोई भुजा समांतर हो तो थेल्स लगता है, लेकिन इसलिए थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हुआ, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया है AB समांतर PQ, यानी AB यानी ये वाला बात कर रहा है, और PQ यानी ये वाला बात कर रहा है। इसमें क्या लेंगे, OA लेंगे, तो यहाँ पर AP लेंगे, तो OA बटा AP क्या लिख देंगे, OA बटा AP बराबर। अब देखिए यहाँ पर हम आगे OA लिए हैं, तो इधर क्या लेंगे, OB लेंगे, चलिए देंगे OB बटा यहाँ पर AP लिए हैं, तो AP के इक्विवेलेंट क्या है, BQ, चलेंगे BQ। ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं अगला सिचुएशन। तो अगला क्या दिया है, AC समांतर PR, चूंकि AC समांतर PR है इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है, देखिए जब AC समांतर PR है तो यदि हम इसमें लेंगे OA बटा AP, चलिए क्या लेते हैं OA बटा AP। अब यहाँ पर लिए हैं OA, तो यहाँ पर क्या लेंगे OC, यहाँ पर लिए हैं AP, तो यहाँ पर क्या लेंगे CR, कहेंगे CR। समीकरण में कितना गया, 2। तो समीकरण 1 और 2 में क्या दिखाई दे रहा है, तो दोनों का LHS बराबर है, तो RHS क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। यानी कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से RHS में क्या दिया है, OB बटा BQ, और यहाँ पर क्या दिया है OC बटा CR, ओके। अब देखिए जब हम यहाँ पर मिल गया OB बटा BQ, तो देखते हैं इसमें OB कहाँ पर है, यानी OB यानी ये वाला OB बटा BQ, फिर मिल गया OC बटा CR। तो जब ये दोनों भुजा माने ये वाला समानुपाती है तो पक्का BC समांतर क्या होगा, QR होगा। तो ये लाइन कहाँ से मिला, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो जब ये लाइन मिल गया ना तो यहाँ लिखेंगे इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, ये दोनों समांतर होगा, यानी BC समांतर QR होता है। लिख देंगे BC समांतर QR, ये हो गया सीधे, लिख देंगे यहाँ पर, ओके। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध करने वाला सवाल आ गया ना, सबसे लिख लेंगे दिया है, क्या लिख लेंगे, दिया है। अब सवाल पढ़ेंगे, सवाल में जो बात बोलेगा उसके अनुकूल फोटो बनेगा तो उस फोटो को बनाएंगे। इसमें बोला गया है 6.1, प्रमेय 6.1 कहने का मतलब इसमें थेल्स प्रमेय, और प्रमेय 6.2 का मतलब क्या हुआ, थेल्स प्रमेय का विलोम, ओके। तो इसमें बोल रहा है थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से
दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा समद्विभाजित करती है। ओके, अब चलिए फिर से पढ़ते हैं जो दिया उसको करते हैं। तो सीध कीजिए कि एक त्रिभुज, एक त्रिभुज का बात क्या है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे, त्रिभुज। कैसा बना सकते हैं, चलिए भाई हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। ओके, इस त्रिभुज का नाम मान लेते हैं ABC। अब लिखा इसमें, तो बोला एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, और इसमें किसी भी एक भुजा का मध्य बिंदु लेना है। चलिए भाई हम AB का मध्य बिंदु लेते हैं, तो अब हमने मध्य बिंदु ले लिया। तो सवाल में बोला गया मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु बने क्या हुआ, जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं D। क्या मान लेते हैं, D। ओके, तो ये आ गया AB का मध्य बिंदु, क्या गया, D आ गया। तो बोल रहे हैं मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। अब यहाँ से हमें दूसरा भुजा, तो आप AC के भी समांतर खींच सकते हैं, तो DC खींचेंगे तो इधर आएगा, और BC के भी खींच सकते हैं। तो आपकी इच्छा जिधर खींचना खींच सकते हैं। चलिए भाई हम BC के समांतर खींचते हैं, तो इधर कहीं आएगा नहीं आएगा। तो बोला गया है एक भुजा का मध्य बिंदु ले लिए, दूसरी के समांतर यानी क्या है, ये वाला रेखा इसके समांतर है, समांतर है क्या। तो बोल रहा है खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अब हमें साबित करना है ना कि जो पॉइंट है ना, पॉइंट इसको समद्विभाजित करेगा, यानी ये मध्य बिंदु होगा। क्या होगा, मध्य बिंदु। इसको एक काम करो, इसको ई मानते हैं। क्या मानते हैं, ई मानते हैं। ओके, तो सबसे आगे जो दिया उसको लिखते हैं। तो क्या दिया गया है, तो D मध्य बिंदु है, यानी आपको दिया गया है AD बराबर DB। अब बताइए AD बराबर DB का मतलब क्या होगा, D मध्य बिंदु ना होगा, और दिया गया है DE समांतर BC। ये भी दिया गया है DE समांतर BC। बस इतना ही चीज़ फोटो में दिया गया है, तो हमें सिद्ध करना है। लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते हैं। जो तीसरा भुजा है ना, ये बिंदु E जो है एकदम मध्य बिंदु होगा, वो साबित करना है AE बराबर EC होगा। सिद्ध करना है AE बराबर EC। ओके, तो यहाँ तक जो काम किए हैं क्वेश्चन पढ़ के ध्यान से समझते हुए इस काम को कर दिए। अब मेन काम करना है, सिद्ध करने वाला क्या है, प्रमाण। तो आप लिखेंगे प्रमाण। चलिए, तो सबसे पहले बताइए इसमें हम सिद्ध करना है AE बराबर EC, यानी AE बराबर EC। अब इसमें क्या करें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो नहीं तो आप सोचिए, तो इसमें आपको DE समांतर BC दिया गया है। जब समांतर है तो कौन सा पर मिलेगा, थेल्स पर में, तो लिखते हैं थेल्स पर में। तो उससे पहले क्या दिया इसमें, DE समांतर BC, यानी लिखिए चूँकि DE समांतर BC है, तो जब DE समांतर BC से कौन लगेगा, थेल्स पर में। लेकिन इसलिए थेल्स पर में से क्या लिख सकते हैं, AD बटा DB, AD बटा DB बराबर क्या आएगा, AE बटा EC। तो लिखते हैं AE बटा EC। अब आप बताइए AD और DB क्या है, AD और DB आपस में बराबर है, तो काट के एक ही ना आएगा, एक। तो AD बटा DB जब यहाँ पर लिख दिए एक, यहाँ लिख दिए एक क्यों काट दिए, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, AE बटा EC, AE बटा EC। अब बताइए इसके बाद ये जो लाइन आया है कुछ बदलाव हुआ है, तो ये बदलाव कैसे हुआ है, तो यहाँ पोस्ट में दिखा देंगे। चूँकि AD बराबर DB दिया है, इस सवाल में को दिया गया, हम इसी चीज़ के यूज करके हम क्या कर दिए, जब दोनों बराबर है तो काट के क्या कर दिए, एक कर दिए। ओके, अब बताइए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या है, यहाँ पे ये आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, EC बराबर AE। तो ये जो हमें सिद्ध करना था क्या, तो हमें सिद्ध करना था AE बराबर EC, तो यहाँ पर आ गया AE बराबर EC। क्या लिख देंगे, प्रूफ। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा समांतर होती है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिद्ध करने वाला है, सबसे क्या लिखेंगे, सबसे लिखेंगे दिया है, दिया है। ओके, सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं सवाल में क्या दिया है। तो बोल रहे हैं सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज। अब एक त्रिभुज का बात क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे। आप कैसा हो त्रिभुज बना सकते हैं। चलिए त्रिभुज को मान लेते हैं ABC। चलिए आगे त्रिभुज, तो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु। अच्छा, इसमें कोई भी दो भुजा लेना है। चलिए मान लीजिए हम एक AB लेते हैं, AB का मध्य बिंदु, और एक AC का मध्य बिंदु लेते हैं। तो बोला क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु में क्या हो, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, और इसमें जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली तीसरी भुजा, मिलाने वाली रेखा, और मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये वाला गया, इसको मान लेते हैं D। क्या गया, D। तो जो तीसरी रेखा, मिलाने वाली जो रेखा है ना, रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, हमें साबित करना है। तो चलिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया D मध्य बिंदु है, अर्थात इसमें दिया गया है AD बराबर DB, और क्या दिया इसमें AE बराबर EC। ओके, तो इतना दिया है, तो हमें सिद्ध करना है। लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है,
इसमें सिद्ध करना है कि डी समांतर बी सी होता है, डी समांतर बी सी। अब सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए? प्रमाण, तो लिखते हैं प्रमाण। अब बताइए ये समांतर कब होगा? जब ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी हो जाए। चलो अब यहाँ पर निकालते हैं ए डी बटा डी बी, क्या निकालेंगे? ए डी बटा डी बी। अब तो ए डी बटा डी बी का मान कितना आएगा? तो जब ए डी डी बी बराबर है तो एक आएगा, तो यहाँ लिख देंगे एक। ये एक कैसे है? तो लिख देंगे चूँकि ए डी बराबर क्या है? डी बी। ये आ गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ए ई बटा ई सी क्या होगा? लिख देंगे इसी प्रकार ए ई बटा ई सी भी क्या होगा? 1 होगा। क्यों? तो चूँकि इसमें भी क्या दिया है? ए ई बराबर इसी, लिख देंगे ए ई बराबर इसी दिया है। ओके, ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 में हम क्या देख रहे थे? ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा? ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। अब आप बताइए, हमको मिल गया ए डी बटा डी बी बाई ए ई बटा ई सी, ठीक है। तो जब ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों क्या होंगे? समांतर होंगे। तो लिख देंगे इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से डी समांतर बी सी प्रूफ। ये रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है, इसके विकर्ण ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि ये। ओके, तो ये भी सिद्ध करने वाले सबसे क्या लिखेंगे? दिया है। अब सवाल में क्या दिया है? तो बोल रहा है ए बी सी डी एक समलंब है, तो हम यहाँ पे एक समलंब बनाएंगे। तो समलंब पढ़े लोग, वह चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है, हम बोलते हैं समलंब। तो बोले क्या है? समलंब। ठीक है, कौन भुजा समांतर है? ए बी और डी सी। तो मान लीजिए इसको ए बी मान लेते हैं, इसको सी डी मान लेते हैं। तो इसमें दिखाई दे रहा है ए बी समांतर डी सी समांतर है, ये और ये क्या है? समांतर है। ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। ओके, तो इतना दिया है। बोल रहे विकर्ण ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इनका विकर्ण खींचेंगे, तो एक विकर्ण होगा ए सी, एक विकर्ण होगा बी डी। कहाँ काटते हैं? ऊपर दे लीजिए, वो ऊपर काटते हैं। तो बोल रहा है कि दर्शाइए कि, बस इतना ही दिया है, हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? इसमें सिद्ध करना है कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। अब आप सोचिए ए ओ कहाँ पर है? यहाँ पर ए ओ बटा बी ओ सी ओ बटा डी ओ, ये साबित करना है। अब सिद्ध करने के लिए प्रमाण चाहिए, लेकिन जानिए कभी कभी हमें रचना भी करने की आवश्यकता होती है। क्यों होती है बता दें। अब हमको दिया गया डी सी समांतर ए बी है, तो रेखाएं तो समांतर दिया है, बट थेल्स प्रमेय अप्लाई कब कर पाएंगे? जब इस रेखा के समांतर कहीं अंदर कोई रेखा रहता तब, चाहे इसके समांतर कोई अंदर रहता तब। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा? एक रचना करना होगा। क्या रचना करना होगा? जो बिंदु ओ है ना, ओ से या तो इधर और नहीं तो इधर, आपको जो ए बी है या डी सी है, जब दोनों आपस में समांतर है तो एक तीसरा रेखा में खींचना होगा जो इन दोनों के समांतर। तो बताइए इधर खींचे कि इधर खींचे? कहीं भी खींच सकते हैं। मान हम इधर खींचते हैं, तो जो भी रचना करते हैं डॉट डॉट क्या करते हैं? डॉट डॉट करते हैं, ताकि समझ में आए कि आप लोग बाद में क्वेश्चन के बाद में ये रचना किए हैं। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, हम अपने से किए हैं। ओके, तो एक हम इसको मान लेते हैं, कुछ इसको मान लेते हैं एम मान लेते हैं। तो यहाँ जो रचना की यहाँ पर लिखना होगा रचना। तो हमने रचना में क्या किया है? तो रचना में क्या किए हैं? तो लिख देंगे ओ एम समांतर ए बी खींचा। तो जब ओ एम ए बी के समांतर है, ए बी पहले से समांतर डी सी के है, तो ओ एम समांतर ए बी समांतर डी सी खींचा। तो इसका मतलब हुआ जो ओ एम है ना, किसी एक के समांतर खींचा ना, ऑटोमेटिकली दूसरा का भी समांतर हो जाएगा। तो इस फोटो में ए बी समांतर डी सी समांतर ओ एम हो गया, तीनों रेखाएं क्या होंगे? समांतर होगी। ओके, इतना गया। तो अब हम लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे? प्रमाण। अब आप दिमाग लगाइए, ओ एम समांतर ए बी लेंगे तब थेल्स प्रमेय अप्लाई करेंगे, एक बार ओ एम समांतर डी सी लेंगे तब थेल्स प्रमेय अप्लाई करेंगे। अब कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ना। तो चलिए चेक करते हैं। एक काम करते लेते हैं ओ एम समांतर ए बी। तो चूँकि ओ एम समांतर ए बी है, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? देखिए ओ एम समांतर ए बी है, तो हम लिख सकते हैं सी ओ बटा ओ ए, सी ओ बटा ओ ए बराबर सी एम बटा एम बी, सी एम बटा एम बी। ये आएगा समीकरण नंबर 1।
तो हमने क्या यूज़ किया, ओ एम समांतर ए बी। हम ये भी देख रहे हैं कि डी सी समांतर ओ एम है, तो लिखेंगे चूँकि डी सी समांतर ओ एम है इसलिए थेल्स प्रमेय से, तो जब डी सी और ओ एम समांतर है तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं डी ओ बटा ओ बी, डी ओ बटा ओ बी। तो डी ओ बटा ओ बी बराबर सी एम बटा एम बी, सी एम बटा एम बी। ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 में क्या दिखाई दे रहा है, तो दोनों का आर एच एस बराबर है, तो हम एल एच एस बराबर कर देंगे। तो लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों का आर एच एस सेम, तो एल एच एस सेम कर देंगे। तो सी ओ बटा ओ ए बराबर क्या आ गया, डी ओ बटा ओ बी। देखिए हमें सिद्ध क्या करना था, तो हमें सिद्ध करना है ए ओ बटा बी ओ। अच्छा, ए ओ बटा बी ओ, तो ए ओ को हम यहाँ कर दें यहाँ पर, तो क्या इसके बाद हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हमको ए ओ यहाँ पर ओ ए लिखे चाहे ए ओ लिखे बात एक है। देखिए यहाँ पर लिखे ओ ए, अब बटा में ओ बी तो ओ बी रहने दें, ओके। डी ओ को यहाँ कर दें सी ओ बटा डी। तो हमें क्या साबित करना था, ए ओ बटा बी ओ, तो हम मिल गया ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, तो हम मिल गया सी ओ बटा डी ओ। ये हो गया प्रूफ, ध्यान लिख देंगे प्रूफ, ओके। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, नहीं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ओके। अब देखिए इस सवाल में क्या दिया है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, तो दर्शाइए ए बी सी डी एक समलंब है। पिछला क्वेश्चन की तरह है बट उसका उल्टा है। पिछला क्वेश्चन में क्या था, दिया था समलंब है तो हमें ये सिद्ध करना था, अब इसमें ये दिया है तो हमें साबित करना कि ये समलंब होगा। तो खैर कोई बात नहीं, जो दिया उसको लिखते हैं। तो सबसे क्या लिखते हैं लोग, दिया है, तो सवाल में क्या दिया है ए बी सी डी के विकर्ण, तो चलिए हम एक ए बी सी डी बना लेते हैं, पिछला ही फोटो की तरह बना लेते हैं। आप किसी को बना सकते हैं, बट चूँकि इसमें सिद्ध करना है समलंब है तो कोशिश करें समलंब की तरह ही बनाए, ठीक है। तो इसमें इसको मान लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। और विकर्ण कहाँ काटते हैं, ओ पर काटते हैं। चलिए विकर्ण कहाँ काट रहे हैं, ऊपर, तो विकर्ण हो गया। तो कैसे काट रहे हैं, तो इसमें दिया है ए ओ बराबर ए ओ बटा बी ओ, ए ओ बटा बी ओ, यानी ए ओ बटा बी ओ बराबर क्या दिया है सी ओ बटा डी ओ, सी ओ बटा डी ओ। देखिए ध्यान से, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, इतना ही दिया है। तो बोल रहा है कि दर्शाइए कि, तो बस इतना ही दिया है तो हमें लिखें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। कोई चतुर्भुज समलंब कब होता है, जब कोई भी दो भुजा समांतर हो जाए तो समलंब हो जाता है, ठीक है। तो हमें साबित करना है कि समलंब है। अब देखिए तो इसमें ए ओ बटा बी ओ, ए ओ बटा बी ओ दिया है, ओके। अच्छा बताइए ए ओ, अच्छा बताइए हम इस त्रिभुज की यदि बात करें या इस त्रिभुज की बात करें या इस त्रिभुज की बात करें, किसी भी त्रिभुज की बात करें, तो जो पॉइंट बीच में ओ आ रहा है ना, तो ए ओ बटा यदि ओ सी रहता तब ना इधर कुछ ना कुछ करते हैं। इसमें दिया है ए ओ बटा बी ओ, तो क्या इस लाइन को हमेशा लिख सकते हैं ए ओ बटा सी ओ बराबर सी ओ यहाँ कर दिए, बी ओ यहाँ कर दिए, बी ओ बटा डी ओ। देखिए ध्यान से, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि थोड़ा सुविधाजनक होगा। ए ओ बटा सी ओ एक ही ना भुजा पर चाहिए, फिर आएगा बी ओ बटा डी ओ, तो बी ओ बटा डी ओ एक ही भुजा पर गया, ओके। अब देखिए ए ओ बटा सी ओ दिया है, ए ओ बटा सी ओ, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक काम करना होगा, बिंदु ओ से या तो ए बी नहीं तो डी सी, किसी एक के समांतर खींचना होगा। इसमें नहीं दिया है समांतर, हमें साबित करना है, बट हम यहाँ पर किसी एक के समांतर खींचेंगे। तो काम करते हैं ओ से ए बी के समांतर खींच देते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं एम, तो यहाँ लिखेंगे रचना, तो रचना में क्या लिखेंगे ओ एम समांतर ए बी खींचा, ओ एम समांतर ए बी खींचा, ओके। चलिए तो जब ये खींचा अब यहाँ लिखेंगे परमाण, क्या लिखेंगे परमाण। चलिए अब बताइए जब ओ एम समांतर ए बी है तो थेल्स प्रमेय लगा देंगे, तो लिखेंगे चूँकि ओ एम समांतर ए बी इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा, तो ए ओ बटा ओ सी, ए ओ बटा ओ सी। देखिए इधर हम इधर से लिए, इधर से तो इसमें इधर से लेंगे, इसमें इधर से तो इसमें इधर से, तो आपकी इच्छा। तो इसमें चूंकि ए ओ बटा सी ओ था इसलिए हम ऐसा ले रहे हैं, तो ए ओ बटा ओ सी लिए तो इधर क्या लेंगे बी एम बटा एम सी, क्या लिख देंगे बी एम बटा एम सी, ओके। अब देखिए ए ओ बटा ओ सी बराबर बी एम बटा एम सी आ गया। अब सवाल में दिया है ए ओ बटा ओ सी बराबर बी ओ बटा डी ओ, तो क्या इसके बाद ए ओ बटा ओ सी के बाद हम लिख सकते हैं बी ओ बटा डी ओ, बी ओ बटा डी ओ। अब बराबर यहाँ पहले से क्या है बी एम बटा एम सी,
तो सर इसके बाद ये लाइन कहाँ से लाए, तो यहाँ से इस सवाल में दिया था। तो एक का मूल समीकरण कितना मान लेते हैं 1, और यहाँ पोस्ट में ले देंगे समीकरण 1 से, ताकि टीचर को दिखाई देगा कि परिवर्तन कहाँ से हुआ, इसके बाद ये बदलाव कहाँ से हुआ है। तो ये तो जो कहते हैं उतारे सिर्फ यही ना चेंज हुआ है, तो सर कैसे लिख सकते हैं ए ओ बटा ओ सी को बी ओ बटा डी ओ। तो देखिए समीकरण 1 में क्या दिया है, यहाँ ऐसा लिखी। ओके, अब बताइए जब बी ओ बटा डी ओ बराबर बी एम बटा एम सी मिल गया तो क्या होगा। देखिए बी ओ बटा डी ओ और बी एम बटा एम सी मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, ओ एम समांतर डी सी होगा। किस प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। यहाँ लिख देंगे इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या लिख सकते हैं, ओ एम समांतर डी सी, ओ एम समांतर डी सी। अब देखिए ओ एम के समांतर डी सी आ गया, तो 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ना था। क्या प्रमेय पढ़ना था कि जब दो रेखाएं किसी दी गई एक ही रेखाएं के समांतर हो तो दोनों आपस में समांतर होती है। इससे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर बात करते हैं, यहाँ पर एक रेखा है, ये रेखा जो है ना इसके समांतर है, फिर यहाँ पे ये भी रेखा क्या है, इसके समांतर है। तो यहाँ पर ये जो एक रेखा है इसी के ना दोनों समांतर है, तो दोनों आपस में भी क्या होंगी, समांतर होंगी। ये थ्योरम 9th क्लास में पढ़ना था। तो यहाँ पर चाहे तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या, कि जब कोई रेखा जब किसी दी गई रेखा के कोई दो रेखाएं समांतर हो तो दोनों आपस में भी क्या होते हैं, समांतर होते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमको यहाँ पर मिल चुका है, क्या मिलेगा, ओ एम समांतर ए बी है और यहाँ का ओ एम समांतर डी सी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओ एम समांतर डी सी, और रचना में क्या मिला था, ओ एम समांतर ए बी। चलिए यहाँ लेते हैं, अभी मिला ओ एम समांतर डी सी, चूँकि ओ एम समांतर ए बी कहाँ से, रचना से, तो इसलिए ये दोनों रिजल्ट हम क्या ले सकते हैं, डी सी समांतर ए बी, डी सी समांतर ए बी। अब बताइए जब डी सी समांतर ए बी हो गए तो जब चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हो गया, डी सी और ए बी समांतर हो गया, तो चतुर्भुज कैसा होगा, समलंब होगा। तो देखिए इसलिए ए बी सी डी एक समलंब है, एक समलंब है। ये हो गया सिद्ध, ये हो गया प्रूफ, खत्म। चलिए 13 क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। तो इस तरह करके 6.2 का पूरे प्रश्नों का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।